एसआई का फॉर्म भरे हुए 10 से ज़्यादा दिन हो गए हैं। उम्मीद है आप लोगों ने पढ़ाई शुरू कर दी होगी, लेकिन मेरे बहुत से भाई बहन ऐसे हैं जो अभी भी असमंजस में हैं कि तैयारी की जाए या नहीं की जाए, क्या ये जो समय बचा है ये सफिशिएंट होगा या नहीं, और तैयारी करे तो कहाँ से, किताबें कौन सी पढ़े, कंटेंट कौन सा पढ़े। और आरपीएससी जो पूछ रही है सवाल और जिस तरह का पैटर्न चल रहा है वो आपसे छुपा हुआ नहीं है। तो आज के इस वीडियो में उन सभी पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे कि तैयारी कैसे करें, कौन सी किताबें काम में ले, कौन सा जेन्युइन या ऑथेंटिक कंटेंट आपको पढ़ना चाहिए, और ये जो समय बचा है इसमें टेस्ट सीरीज, कोचिंग, बाकी सभी जो चीजें हैं उनका क्या क्या योगदान आपकी तैयारी में रह सकता है। तो आज का जो वीडियो या आज का जो सेशन है वो हमारे एसआई भर्ती 2025 के एक विस्तृत विवेचना को डेडिकेटेड है। चलिए प्रारंभ करते हैं। नमस्कार, मैं प्रणवदीप प्रजापति अगस्त्य एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए कुछ बिंदुओं से, कुछ सवालों के साथ जो है हम लोग हमारी स्लाइड को शुरू करते हैं। कि बहुत से विद्यार्थी हैं मेरे, बहुत से मित्र हैं जो तैयारी करना चाह रहे हैं, लेकिन बहुत से सामान्य प्रश्न हैं जो उन्हें परेशान कर रहे हैं। उन सभी प्रश्नों को लेकर ही आज मैं आपके सामने आया हूं और उन सारे सवालों के जो मेरे एक सीमित ज्ञान के साथ मैं आपको प्रयास करूंगा कि आप तक वो सारी चीजें पहुंचा पाऊं। पहला सवाल सबसे बड़ा यही आ रहा है कि सर क्या 6 महीने हम लोग तैयारी कर रहे हैं, क्या ये सफिशिएंट है? क्या लोग बैठे हैं, साल साल से बैठे हैं, ये सारे आरएस वाले कैंडिडेट बैठे हैं जो पिछले साल 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, क्या हमें सिलेक्शन मिल पाएगा क्या 6 महीने में? तो मेरा जो मानना है वो ये है, हाँ बिल्कुल संभव है। 6 महीने तैयारी के लिए वेल सफिशिएंट टाइम है। चाहे आप किसी सिलेक्टेड कैंडिडेट को सब पूछ लीजिए या कोई प्रीवियस ईयर में या फिर जो कंटिन्यूस तैयारी कर रहा है, किसी संस्थान से जुड़ा हुआ है। जैसे मैं एक लंबे समय से संस्थान से जुड़ा हूँ, टीचिंग कैरियर से जुड़ा हूँ। मैं समझता हूँ कि 6 महीने एसआई भर्ती की तैयारी के लिए सफिशिएंट है अगर ढंग से और सही रणनीति के साथ तैयारी की जाए। तो क्या ये जो आरएस वाले जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स है या फिर पिछले वाले जो एसआई भर्ती वाले जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है, क्या उनको हम लोग कॉम्पीट कर पाएंगे? क्या उन्हें पछाड़ा जा सकता है? बिल्कुल, अगर सही रणनीति है, सही तरीके से पढ़ा जाए। अब जो पैटर्न आ रहा है, अब जो तरीके आ रहे हैं, तो वहां पे रिपीटर्स की जो वैल्यू है वो बहुत कम की जा रही है। इस बार का अगर मैं देखूं तो आरएस 2024 का अगर आपको एग्जांपल दूं तो आरएस 2024 में सेलेक्टेड कैंडिडेट्स या रिपीटर्स जो थे कम हो गए थे। क्यों? क्योंकि पैटर्न ही चेंज कर दिया। करंट का वेटेज बढ़ा रहे हैं, सवाल जो पूछ रहे हैं वो भी इतने बेतुके पूछे जा रहे हैं, इतने डिफरेंट पूछे जा रहे हैं कि जिनका ट्रेडिशनल नॉलेज था वो काम आ ही नहीं रहा है। आपको अपडेट होना पड़ेगा, आपको डेप्थ स्टडी करनी पड़ेगी, आपको अलग अलग जगह से सोर्सेज से जो पढ़ना पड़ेगा, तभी संभव है। वो कैसे है, वो कैसे करेंगे, हम कहां कहां से पढ़ेंगे वो देखते हैं। एक सबसे बड़ा सवाल जो अभी जब मैं ये शीट की जो है या इसकी तैयारी कर रहा था तब जो मेरे सामने आया था, भाई कितने मार्क्स जरूरी है। तो 2 एस्पेक्ट में हम पढ़ रहे हैं। पहली चीज जो आपके नोटिफिकेशन में दिया हुआ है ना, नोटिफिकेशन क्या कहता है इसके लिए? नोटिफिकेशन कहता है कि आपके जो पेपर 1 और पेपर 2 है, इनमें दोनों में ही अलग अलग कम से कम आप 36%, या मैं मार्क्स की बात करूं तो 72 नंबर जो है आपके आने चाहिए। पेपर 1 में भी 200 में से जो है 72 नंबर आपको लाने पड़ेंगे, पेपर 2 में भी 200 में से 72 नंबर लाने पड़ेंगे। और ओवरऑल जो अपना 400 है, ओवरऑल की अगर बात करें तो ओवरऑल आपको 40% जो है एग्रीगेट चाहिए। यानी 400 नंबर की बात करें तो 40% यानी 160 नंबर जो है आपको ओवरऑल मार्क्स लाने हैं। अब यहां पर एक बहुत बड़ा मुद्दा आता है। अभी हाल ही में अगर आपको पता हो, कल परसों जो है पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट ग्रेड का रिजल्ट आया। पता है आपको किसी को? बिल्कुल, मैं जानता हूं कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं, डेडिकेटेड कैंडिडेट है तो जान रहे होंगे। और इसमें सिलेक्शन कितना हुआ है? 250 से ज्यादा पोस्टें थी, कैंडिडेट मिले हैं सिर्फ 6। केवल 6 कैंडिडेट को जो है आरपीएससी ने पास किया है। क्यों? क्योंकि ये मिनिमम कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाए थे। बाकी वाले विद्यार्थी जो है ये जो 40% का रेशियो है, मिनिमम कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाए। और इस बार भी यही होना है। मान के चलो इस बार एसआई में वो भीड़ नहीं होनी है आपको जो आप देख रहे थे हर बार के साथ, फिजिकल के लिए भीड़ आ रही है बहुत ज्यादा। इस बार कट ऑफ क्लियर नहीं होगी, यही चीजें होनी है। आपका जो पेपर 2 है जीके और जीएस का, वो पेपर बनना है आरएस रेंज का। इस बार की आरएस 2024 की जो है कट ऑफ क्या थी? आरएस 2024 की कट ऑफ थी आपके 70 मार्क्स।
35%, 36% नंबर नहीं ला पाए थे लड़के, प्री की बात कर रहा हूं, और सेम प्री के रेंज का लेवल का पेपर आपको इस बार जीके और जीएस वाला मिलना है। तो आपको आरएस वाली जो है डेडिकेटेड तैयारी करनी है। वो तैयारी कैसे करेंगे, वो हम लोग पूरा अपने अगस्त्य एकेडमी पे डेडिकेटेड हम लोग केवल पेपर 2 को ही टारगेट करेंगे। पेपर 1 जो है मैं समझता हूं बहुत से आपके पास विकल्प होंगे पेपर 1 की तैयारी करने के लिए, और उनमें मार्क्स की भी अगर बात करें पेपर 1 की, तो ये देखो 36 नंबर छोड़ो, पेपर 1 में ऑन एन स्टैंडर्ड 160 170 नंबर विद्यार्थी ले आएगा 200 में। जो ये एग्रीगेट नंबर चाहिए ना, ये तो विद्यार्थी पेपर 1 में हिंदी में ले आएगा अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो। मैं सिलेक्टेड कैंडिडेट की बात कर रहा हूं, या जो सिलेक्शन के लिए डेडिकेटेड विद्यार्थी है उनकी बात कर रहा हूं, वो पेपर 1 में 160 170 ले आएंगे। दिक्कत आएगी पेपर 2 के। पेपर 2 को डेडिकेट करते हुए हम लोग पूरी तैयारी करेंगे। हमारा जो अगस्त्य एकेडमी है वो पूरा आपको पेपर 2 जो है टिल एग्जाम हम लोग डेडिकेट वे में तैयारी करवाएंगे। उसके बिंदुओं पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। तैयारी के लिए किन किन विषयों पर अधिक ध्यान दें, अभी बात कर ली हमने। पेपर 1 जो है आपका हिंदी जो है वो तो आपके पास है ही है, मेन आएगा पेपर 2 पे। पेपर 2 में आपके पास वेरियस सेगमेंट है। राजस्थान में बात करो तो राजस्थान, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इको आ जाएगा। इंडिया में आ गया आपके, इंडिया में हिस्ट्री, चलो इंडिया में कल्चर से तो मैं नहीं समझता हूं, जो इंडियन कल्चर है उसमें जो एंशिएंट वाला जो पोर्शन है उसमें ही जो है कुछ जो एंशिएंट और मिडाइवल में कल्चर का कुछ हिस्सा पहुंचा था, बहुत ज्यादा कल्चर नहीं है। बाकी पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इको है। उसके बाद साइंस एंड टेक के जो है क्वेश्चन जो आपको मिलेंगे, फिर रीजनिंग एंड मैथ्स, एंड देन करंट। इतने सारे हिस्से हैं। क्या इन सभी हिस्सों को हम लोग बराबर समय दें? क्या बराबर चीजें इतनी पढ़ी जाए? नहीं, आप सभी को बराबर या उसी अनुपात में नहीं पढ़ सकते। आपको एक स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी, आपको सब्जेक्ट को तोड़ना पड़ेगा, कौन से सब्जेक्ट कहां से मिलेंगे। जैसे अगर मैं बात करूं तो आउट ऑफ 150 हमारे पेपर 2 की बात करूं तो लगभग 40% रेशियो, परसेंटेज में ले लो मैं, 40% रेशियो आपके राजस्थान का है, और लगभग 10 से 15% रेशियो आपका रीजनिंग और मैथ्स ले जाएगी, है ना। तो 10 से 15% और ये 40%, अगर इन्हीं को हम लोग डेडिकेटेड वे में तैयारी कर लें तो भी बहुत बहुत बड़ा हिस्सा जो है कवर हो जाएगा। फिर करंट तो अपने पास है ही है, जहां पे हम लोग एक लीड ले सकते हैं। साइंस, टेक और इंडिया के लिए हमें थोड़ी सी एक डेडिकेटेड या फिर थोड़ी सी कह सकते हैं स्मार्ट, थोड़ा सा सोच के हमें ध्यान देना पड़ेगा कहां से सवाल पूछ रहे हैं, पीवाईक्यू कैसे बन रहे हैं, अभी जो है पेपर सेटर्स है वो किन जगहों से पेपर उठा रहे हैं, उन चीजों को ध्यान में रखते हुए जो है हमें तैयारी करनी पड़ेगी। मेन मुद्दा करंट के लिए पूछा, ये वो सवाल लिए मैंने जो विद्यार्थी, जो मेरे जो मिलने वाले जो है विद्यार्थी हैं, उन्होंने ज्यादातर सवाल पूछा है कि ये सर करंट पढ़े क्या। भाई साहब पढ़ना पड़ेगा, और बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। कहां से पढ़ेंगे अभी बुक लिस्ट में हम लोग चर्चा कर लेंगे उस पर, बट करंट को समय कितना है ये मान के चलो, आपको डेली का 1 से 1.5 घंटा तो आपको करंट के लिए देना ही पड़ेगा। आप अगर सोचते हो कि एग्जाम जब आएगा एग्जाम में हम कर लेंगे, तो नहीं भाई, वो चीजें अब नहीं है। अब 1 घंटा आप रोज का निकालोगे तभी संभव है, क्योंकि 5 से 6 महीने हैं, और मान के चलो लास्ट में जो है ये जो 6 महीने हैं, या फिर जुलाई से मांग लो, ठीक है। हम अगर एक मोटे तौर पे देख लें तो अगर जुलाई से शुरू कर लेना, जुलाई 2025 से अप्रैल में आपका एग्जाम होने वाला है, मार्च तक पढ़ोगे आप, मार्च मिड तक, 15 मार्च तक हमें पढ़ना है। 15 मार्च 2026 तक का जो है करंट हमें लगभग 8-9 महीने का करंट जो है मोटे तौर पर हमें निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। अभी से आप लोग ये कर सकते हैं कि डे बाय डे जो डेली है या फिर वीकली वाला जो एक सेगमेंट है, हम प्रयास करेंगे कि अगस्त्य एकेडमी पे एक वीकली सेशन या फिर जो मंथली जो करंट अफेयर्स वाली जो क्लास है वो तो एटलीस्ट आपको मिलेगी। मैं चाहूंगा कि आप और भी कोई सोर्सेज हैं उनको भी फॉलो कर सकते हैं। सिलेबस और रिवीजन का महत्व, सब कुछ मेन मुद्दा यहीं पे आता है, सिलेबस पे। सिलेबस को कैसे क्लियर करें। बहुत से विद्यार्थी ऐसे करते हैं, किताब उठा ली, मार्केट में गाइड आ रही है, गाइड आई, कोई भी गाइड लेके आ गए, सब पढ़ने बैठ गए। अरे भाई ऐसा नहीं होता है।
चीज़ें सिस्टमेटिक तरीके से पढ़नी पड़ेगी, हर एक विषय को एक निश्चित अनुपात में समय देना पड़ेगा, एक निश्चित समय अंतराल में आपको सिलेबस पूरा करना पड़ेगा। अगर मैं एक डेडलाइन लूं आपका, जैसे अगर अप्रैल में हमारा एग्जाम होना है, अप्रैल फर्स्ट वीक में एग्जाम है हमारे पास, तो हमें एटलीस्ट कम से कम दिसंबर लास्ट या जैन मिड तक हमें सिलेबस खत्म करना है एक बार के लिए। पहली बार का सिलेबस जो है, अब चाहे हम लोग यहाँ पे अपने अगस्त्य एकेडमी में कर रहे हैं या किसी और इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं, आप ऑफलाइन कर रहे हो, ऑनलाइन कर रहे हो, जो भी आप बेहतर कर पाओ। ऑफलाइन के लिए अगर मैं बात करूं तो मेरा यह मानना होगा, अगर आप बहुत से विद्यार्थी अभी अगर ऑफलाइन जाना चाहें तो उसको मैं प्रायोरिटी कम दूंगा। क्यों? क्योंकि मैं समझता हूं कि ऑफलाइन में अभी संभव नहीं है कि आप लोग इतना जल्दी या जनवरी तक इस पूरे सिलेबस को, सिलेबस बड़ा है ठीक है, तभी तो प्रश्न उठता है कि 6 महीने में हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो ऑफलाइन के दृष्टिकोण से ये थोड़ा सा मुश्किल लगता है, पर ऑनलाइन में ये चीजें हो सकती है ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन में आपके पास विकल्प है, आप 1.5 पे, 1.75 पे या 2 पे, 2x पे जो है आप क्लासेस देख सकते हो। तो नियमित कम समय में ज्यादा कंटेंट गेन कर सकते हो। प्लस हर एक विद्यार्थी का एक का सब्जेक्ट जो है स्ट्रांग होता है। जैसे कोई साइंस बैकग्राउंड का है, उसका बेसिक साइंस क्लियर होगा, मैथ्स क्लियर होगी। कोई आर्ट्स बैकग्राउंड से कोई ज्योग्राफी का अगर टीचर है तो उसकी ज्योग्राफी क्लियर है। तो आपके जो स्ट्रांग सब्जेक्ट है वो आप ऑनलाइन में स्किप भी कर सकते हो, ऑफलाइन में ऐसा होगा नहीं, ऑफलाइन में आपको सारा देना पड़ेगा। तो ऑफलाइन और ऑनलाइन में अभी मैं प्रेफर करूंगा कि अगर आप सिलेबस करना चाह रहे हैं तो ऑनलाइन को प्रेफर करिए, और ऑनलाइन में हम लोग यूट्यूब पर आपको पूरा जो कंटेंट है, पूरा सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाने जा रहे हैं एसआई का। मान के चलिए पूरा डेडिकेटेड वे में आप खुद देख लेंगे इस बात को कि जो आप अगर किसी ने पैसे देकर भी अगर लिया है, कोर्स लिया है, उससे बेहतर कंटेंट हम लोग आपको यूट्यूब पे प्रोवाइड करवाने वाले हैं। ये आप देख लीजिएगा, आपको उस स्तर से चीजें हम लोग प्रोवाइड करवाएंगे ठीक है। फिर बात आती है रिवीजन की। रिवीजन बनेगा लास्ट के 2 महीने में, इसका सबसे ज्यादा महत्व है। ये जो लास्ट के 2 महीने हैं उसमें रिवीजन बनेगा, उसमें हमारी जो मैराथन क्लासेस रहेगी वो आपके लिए बेनिफिशियल होगी कि हम लोग प्रयास करेंगे कि सिलेबस को कुछ टुकड़ों में तोड़ दें, और उन टुकड़ों की जो है मेगा क्लास या मैराथन क्लास जो है आपको प्रोवाइड करवा दे। भाई 6 घंटे में आपकी पॉलिटी का सेगमेंट पूरा हो गया। हालांकि देखो पॉसिबल नहीं होता भाई 6 घंटे में पॉलिटी कराओ, बट बहुत समराइज फॉर्म में और बहुत स्पीड में रिवीजन में तो वही होगा। वो रिवीजन क्लासेस आपको उस सेगमेंट में आपको प्रोवाइड करवाने का हम प्रयास करेंगे। कौन सी बुक आपके लिए जरूरी है, ये सबसे बढ़िया सवाल और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ठीक है। इस पर हम विस्तृत चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम पेपर 1 की बात करते हैं, हिंदी। हिंदी में मैं समझता हूं सभी विद्यार्थियों को नवीन हिंदी व्याकरण तो पढ़ ही लेनी चाहिए एक बार, कक्षा 9 से 12। आप देखो 200 नंबर का सेगमेंट है भाई, पूरा आधा ठीक है। 50% जो है आपका जो सिलेक्शन का है, जो मार्क्स का है, जो रेशियो हिंदी का है, तो उसे आप डेडिकेटेड टाइम देंगे। ऐसा नहीं कोई एक किताब उठाई पढ़ लिया काफी कर ले, एक किताब तक सीमित नहीं रहना है। विकल्प में आपको और ज्यादा दे दूंगा, आप कोई भी ले सकते हैं, बट उसमें एक तो ये बेसिक तो ये रखनी है। ये मैं समझता हूं ज्यादातर विद्यार्थी जो है वो राघव प्रकाश की बुक को प्रेफर करते होंगे, है ना, होती भी होगी बहुत से विद्यार्थी। ये बहुत सामान्य रूप से हम लोग हिंदी के लिए राघव प्रकाश की बुक प्रेफर करते हैं, और पढ़नी भी चाहिए, अच्छी किताबें पढ़ा जाए। बट अभी आरपीएससी का जो पैटर्न रहा है पिछले कुछ सालों में, वो ये ऑब्जर्व किया गया है कि जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है, जो फेमस बुक है, आरपीएससी ऐसा कर रही है कि उनमें से सवाल नहीं दे रही। ये आपने भी देखा होगा, अगर आप पेपर दे रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं तो ये मानते हैं कि आरपीएससी कुछ ऐसा करती है कि जो बिल्कुल ही ऊट पटांग सा कुछ पूछ लेगी। और ये कट ऑफ कम कराएंगे कैसे भाई? बच्चे इतने डेडिकेटेड वे में पढ़ रहे हैं, लाइब्रेरी में 10-10 घंटे 12-12 घंटे पढ़ रहे हैं, फिर आप कट ऑफ कम कैसे कर सकते हो? यही तो तरीका है आपके पास कि आप उनसे ऐसे पूछ लो जो किसी किताब में है ही नहीं, या फिर सामान्य रूप से जो किताब मार्केट में प्रचलित है वो नहीं है।
तो आपको जो सामान्य किताब है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं किताब अच्छी नहीं है, किताब अच्छी है, राघव प्रकाश पढ़ लीजिए, बट इसके अलावा भी कुछ और किताब आपको रेफर करना चाहिए, क्योंकि 200 नंबर का कंटेंट है। उसमें एक आप कामता प्रसाद गुरु को देख सकते हैं, और वोकैब सेक्शन के लिए हम हरदेव बहारी की जो शब्द और अर्थ वाली बुक है ना, इस बुक को आप रेफर कर लीजिए। हरदेव बहारी की शब्द अर्थ प्रयोग नाम से जो बुक है ये, तो ये 4 किताबें मैंने आपके सामने हिंदी के लिए, पेपर 1 के लिए कह दी है। आप इसमें से एटलीस्ट मैं समझता हूं 3 किताबें आप ले लीजिए, एक ये तो रखनी है ये, और हरदेव बहारी वाली भी देख लीजिए। राघव प्रकाश या कामता प्रसाद गुरु में से कोई एक बुक जो है आप देख लीजिए और पढ़ लीजिए, ये जरूरी है, इतना हमें करना पड़ेगा। अब बात करते हैं पेपर सेकंड के बारे में, देखते हैं। पेपर सेकंड में जो जीके का सेगमेंट है अपना, उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान जीके की। राजस्थान जीके में सबसे पहला आपका आता है हिस्ट्री, दूसरा आप ले सकते हैं कल्चर, तीसरा हो गया आपका ज्योग्राफी, चौथा हमारे पास पॉल साइंस, और पांचवा इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो ये 5 सेगमेंट है जहां से हमारे पास राजस्थान के सवाल पूछे जा रहे हैं। हिस्ट्री और कल्चर, इसके लिए मैं आपको कहूंगा एक बार तो आपको क्लास 9th और 10th की जो बुक है राजस्थान अध्ययन, वो पढ़ लेनी है, वो तो जरूरी है ही है। देखो, हम आप पर्टिकुलर एक सोर्स पर अगर सीमित रह गए या एक गाइड पे सीमित रह गए, तो मैं समझता हूं कि वहां तक चीजें क्लियर नहीं हो पाएगी, पूरा जितना सवाल पूछे जा रहे हैं नहीं होगा। अब हमें जेन्युइन किताबें पढ़नी पड़ेगी, लिमिटेड समय है बट पढ़ा जा सकता है। ठीक है, 9th और 10th की राजस्थान अध्ययन, हुकुमचंद जैन की जो राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो बुक आती है हुकुमचंद जैन की, वो किताब प्रेफर कीजिए। ठीक है, ज्योग्राफी में हरिमोहन सक्सेना, हम सभी को पता है, इससे बढ़िया कोई किताब है ही नहीं हमारे पास मार्केट में। आप कहोगे सर गाइड भी ले सकते हैं, गाइड की जरूरत नहीं है, आप ये किताबें पढ़िए, बिल्कुल 41 जिलों के हिसाब से संदर्भित रूप से राजस्थान ग्रंथ अकादमी के माध्यम से जो जारी की गई है, और बढ़िया किताबें हैं, इन्हें पढ़ें। पॉलिटिकल साइंस में देखो, पॉलिटिकल साइंस में पूछा जाता है फैक्ट, है ना, तो यहां पर आप जो है जेन्युइन बुक्स टाइप में, मैं इंडिया में भी आपको लक्ष्मीकांत पढ़ने के लिए प्रेफर नहीं करूंगा। राहुल चौधरी की जो बुक आती है वो एक अच्छी बुक है, जिसमें आप कह सकते हो फैक्ट भी मिल जाएगा आपको, कंटेंट भी आपको सफिशिएंट जो है मिल जाएगा, ये किताब हम प्रेफर कर सकते हैं। और इकोनॉमिक्स के लिए तो इको सर्वे ही जो है हमें पढ़ना है। इकोनॉमिक्स राजस्थान में इको सर्वे से बाहर कुछ नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चल लेते हैं। पेपर 2 को लेते हुए, पेपर 2 की बुक लिस्ट हम ले रहे थे, राजस्थान की बुक्स हमने देख ली। अब बात करते हैं इंडिया जीके की। तो इंडिया जीके में भी हमारे पास यही पोर्शन है, हिस्ट्री, कल्चर की मैं पहले ही बात कर चुका हूं, कल्चर ज्यादा पूछा नहीं जाता है, ज्योग्राफी, पॉल साइंस एंड इको। ठीक है, इनकी बुक्स की अगर बात करें तो हिस्ट्री में देखो मॉडर्न का वेटेज ज्यादा है, आधुनिक जो है ज्यादा है। इसमें विपिन चंद्रा की जो बुक है, स्पेक्ट्रम जो बुक है, वो आप एक बार निकाल लीजिए, क्योंकि सवाल अच्छे बन रहे हैं। विपिन चंद्रा पढ़ सकते हैं आप, या स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हैं। आप कहोगे सर ये इतने ज्यादा कंटेंट, इतनी थ्योरी पढ़ी जानी चाहिए? बिल्कुल पढ़ी जानी चाहिए यार, सिलेक्शन चाहिए था। अब वो वाला हिस्सा नहीं रहा कि आप कुछ हिस्सा छोड़ दो या फिर इन चीजों पे डेडिकेटेड, हाँ बस पढ़ना है सिलेबस में, सिलेबस को सामने रख के सिलेबस की जो बिंदु, आप ऐसा नहीं कि स्पेक्ट्रम पूरी उठाई सारे के सारे पढ़ लिए, उसमें से सिलेबस का हिस्सा कौन सा आपका है ना, उस हिस्से को पढ़ना है। ये किताब पूरी नहीं पढ़ी जाती है। ज्योग्राफी में 11th एनसीईआरटी की जो बुक है वो पढ़ी जाए, और कुछ कंटेंट जो है हम महेश कुमार वर्णवाल से रेफर कर सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस में फिर कहूंगा लक्ष्मीकांत बहुत बढ़िया बुक है, बट सवाल हमसे पूछे वही जाते हैं, फैक्ट पूछे जाते हैं कि 5वां जो है आपका लोकायुक्त कौन होगा है, फिर जो
आपके राष्ट्रपति रहे उनका क्रम क्या है। तो यहाँ पर भी मैं कहूँगा आप जो राहुल चौधरी वाले जो बुक है जिसमें फैक्ट भी आपको मिल जाएंगे वो आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो ठीक है, उसमें से सवाल जो है आपके बन रहे हैं और वो आप देख सकते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक्स में सर्वे से तो है ही है। एक बुक अगर आप लाना चाहते हैं तो श्री राम रंगम की बुक है, लाल एंड लाल की जो बुक है वो भी आती है। बट कोई एक बुक जिसमें से अगर कॉन्सेप्ट आप कुछ देखना चाहते हैं तो हो सकता है। ये किताबें पूरी की पूरी नहीं पढ़ी जाती है ना भाई, आप कह रहे हो विपिन चंद्रा पूरी पढ़नी कि नहीं पढ़नी है, श्री राम रंगम पूरी पढ़नी नहीं, जितना हमारे सिलेबस का हिस्सा है उसमें से केवल वो हिस्सा ही हमें देखना है। फिर बात आती है आपके साइंस टेक की। साइंस टेक का कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा पूरा। देखो उसमें एक तो पहले आपको 8th 9th और 10th की जो एनसीईआरटी की बुक है या फिर 2021 वाली आरबीएससी की बुक अगर मिल जाए तो और बढ़िया है। ठीक है, वो सबसे बढ़िया है, वो लेनी है, वो तो बेसिक साइंस के लिए और बहुत जरूरी है। फिर दूसरा, इसमें से ज्यादातर जो सवाल है वो करंट से ही बनेंगे आपको। तीसरा, जो स्पेस टेक्नोलॉजी नैनो टेक्नोलॉजी से संबंधित जो सवाल है वो इग्नू या वीएमओयू से जो है उनके काफी चैप्टर है जहां से अच्छे खासे सवाल बन जाते हैं। ये सारे चैप्टर मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर ये सारी जो एडिशनल जो कंटेंट है उनकी जो पीडीएफ जितना आपके सिलेबस में है उसके हिसाब से जो है मैं आपको प्रोवाइड करवाता रहूंगा। फिर बाद में आती बात करंट की। करंट का वेटेज बहुत बढ़िया है, तो उसके लिए आपको कोई ना कोई एक गाइड देखनी पड़ेगी। ठीक है, कोई भी एक मार्केट में बहुत सारी जो है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी है वो गाइड निकालते हैं, अलग अलग मैगजीन्स भी है, जैसे क्रोनोलॉजी की मैगजीन आती है वो भी आप देख सकते हो। कि सेरेमिक की जो है वहाँ वो आप पढ़ सकते हो। कोई भी जो है मार्केट में जो मंथली मैगजीन आ रही है एक तो वो आप कंटिन्यू रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा कोई भी वीकली वीडियोस अगर प्रोवाइड हो रहे हैं, मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपके लिए वो भी प्रोवाइड करवा दूं कि वीकली वीडियोस या मंथली वीडियोस जो है आपको प्रोवाइड करवाऊं करंट के। मेरी तरफ से पूरा प्रयास रहेगा, लेकिन फिर भी अभी तक जब तक अगर मैं सिलेबस के दूसरे हिस्से पे ध्यान दे रहा हूं तो आप बाकी जो कंटेंट है किसी भी चैनल से आप फॉलो कर सकते हैं। फिर बात आती है रीजनिंग एंड मैथ्स की। तो रीजनिंग एंड मैथ्स का पूरा कंटेंट आपको विद इन अ वीक, विद इन अ मंथ, मैं समझता हूं मैं 1 महीने 1 से 1.5 महीने में आपको पूरा सिलेबस करवा दूंगा। उसका कारण क्या कि ये आप पहले कर लो, इसमें जितना सवाल आएंगे वो 101% आप सारे सही करके आओगे। उसके लिए मैं दावा करता हूं जितने सवाल, भले ही चाहे कितना कॉम्प्लिकेटेड कितना टफ क्वेश्चन आ जाए, वो आपकी रेंज में होगा। या आप कंपेरेटिवली आप चेक कर लेना, भले आपने कहीं और पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, हम लोग उससे बेहतर कंटेंट जो है आपको प्रोवाइड यहां पर करवाने वाले हैं। चलिए फिर बाद में टेस्ट सीरीज के बारे में बात करेंगे। सर टेस्ट सीरीज ज्वाइन की जाए या नहीं की जाए? बिल्कुल आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, आप कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। कब करें? अब दो चीजें आती, एक तो है कि अगर आपने सिलेबस पढ़ रखा है पहले, अगर पहले पढ़ चुका है, आज से पहले आप सिलेबस कर चुके हो, तो आज ही कोई भी एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, उनका शेड्यूल फॉलो कर लीजिए, उनके हिसाब से आप पढ़ लीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप टेस्ट सीरीज के हिसाब से शेड्यूल फॉलो नहीं कर पा रहे हो, या फिर वो जो शेड्यूल है वो धीमा चल रहा है, आपको तेजी से करना है, या फिर आप जो पढ़ रहे हो उनके साथ मैच नहीं हो रहा है, तो मेरा रहेगा कि एक बार आप जनवरी तक जो है कोर्स पूरा कर लें। कोर्स पूरा करने के लास्ट के जो 2 महीने होंगे, फरवरी और मार्च, उसमें आप टेस्ट सीरीज लगा लीजिए, टेस्ट लगा लीजिए 4-5। देखो इसमें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की नीड नहीं है ना, ये कोई एसएससी जैसा एग्जाम नहीं है जो आप प्रैक्टिस करोगे, बट हाँ उससे फैमिलियर, एग्जाम पैटर्न से फैमिलियर होना जरूरी है। तो एग्जाम से पहले 5-7 जो है फुल लेंथ टेस्ट लगा लीजिएगा, वो आपके लिए सफिशिएंट होंगे। हमारी रणनीति आपके लिए मैं आपके साथ पूरे जो सेशन में कंटिन्यूसली साझा करते रहा हूं, एक बार फिर से बता देता हूं। हम लोग अभी से ही आपको आने वाले 2-4 दिनों में ही आपको जो रेगुलर जो वीडियोस हैं सिलेबस के हिसाब से आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। पूरा सिलेबस हम लोग करवाने वाले हैं। अब बात वही आती है, सर बोलते तो सभी है कि हम लोग सिलेबस शुरू कर रहे हैं यूट्यूब पे, फिर आप अभी ऐप लॉन्च कर दोगे कि सर 4 वीडियो देख के फिर वहां पे आ जाऊं, तो भाई ऐसा नहीं होगा। ठीक है, मैं अगर इस
भर्ती की बात कर रहा हूं, एसआई भर्ती की, तो एसआई भर्ती का पूरा सिलेबस आपको पेपर 2 का बात, मैं हिंदी के लिए नहीं कह रहा हूं, पेपर 2 का जो है वो पूरा कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा, जिसमें जीके सेगमेंट भी है, साइंस, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, करंट अफेयर्स पूरा, ठीक है। और जीके में भी इंडिया वाला भी और राजस्थान वाला भी सेगमेंट जो है हम लोग आपको डेडिकेटेड वे में 6 महीने में आपको पूरा प्रोवाइड कराएंगे। आपकी तरफ से ये सहयोग चाहिए होगा कि आप चैनल को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उन्हें यहाँ पर लाएं। हमारा प्रयास रहेगा कि जहाँ तक भी एक व्यक्ति क्या चाहता है कि उसने अपने जीवन में जो सीमित ज्ञान प्राप्त किया है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सके, वो मेरा भी प्रयास है कि मैंने जितना सीखा है मैं आप तक पहुँचा पाऊँ, और जब हम मिलके काम करेंगे शायद और बेहतर तरीके से चीज़ें मिल जाएगी। और बाकी जो रणनीति हम साझा कर ही चुके हैं, हमें चाहिए सिलेक्शन। हम जो पढ़ेंगे वो सिलेबस के लिए नहीं पढ़ेंगे, हम सिलेक्शन के लिए पढ़ेंगे। हम ये दृष्टिकोण को लेके बैठेंगे कि एक 50-55 साल का व्यक्ति एग्जामिनर जो पेपर बनाता है वो किस माइंडसेट के साथ और किस अप्रोच के साथ पेपर बना रहा है। आरपीएससी ये जो नई नई तकनीकें ला रही है, उलझुल पेपर बना रही है, क्या हम उस अप्रोच तक पहुंच पा रहे हैं? हम प्रयास करेंगे कि वो सारी चीज़ें हो पाए। बाकी डेडिकेटेड वे में जो है हम लोग तैयारी करते रहेंगे, और आने वाले जो वीडियोज़ है उसमें हम लोग सिलेबस पर हम लोग चर्चा करेंगे और सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप लोग जो है चैनल को शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने सारे दोस्तों को जो एसआई की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर कर लीजिए। धन्यवाद।